बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पर। तो कितनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, कितनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं? 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो इन 6 में से किसी भी बुक से हुए बगैर आगे नहीं पहुंच सकती। मतलब आपको ये देखना है जनाब, कौन सी ट्रांजैक्शन का ताल्लुक कौन सी बुक से है। मैंने कल भी समझाया था आपको कि भाई कि जो 4 ट्रांजैक्शन है उनके लिए 4 बुक्स हैं। जो 4 ट्रांजैक्शन है उनके लिए 4 बुक्स हैं। और वो 4 बुक्स कौन सी हैं? क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स डे बुक है। क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स डे बुक है। यस और नो? क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स डे बुक है। क्रेडिट परचेज के लिए परचेज डे बुक है। क्रेडिट सेल्स रिटर्न के लिए सेल रिटर्न डे बुक है। और क्रेडिट परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न डे बुक है। 4 ट्रांजैक्शन और 4 बुक। उसके बाद जितना भी कैश या बैंक में कलेक्शन हो या वहां से पेमेंट्स हो उसके लिए एक बुक है कैश बुक। और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होंगी वो जनरल जर्नल के थ्रू प्रोसेस की जाएंगी। तो मैंने आपको पूरा स्टेप समझाया, आपको यहाँ पर देखें अच्छी तरह समझ लें तमाम बातों का आप लोग। अब आपके सामने मौजूद है कि अगर मैं बात करता हूँ किस चीज की, सेल्स डे बुक की। मैंने क्या बोला? ऑल क्रेडिट सेल्स आर लिस्टेड हियर। उसके बाद लिस्ट होने के बाद क्या होगा? पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट इन द सेल लेजर। जैसे ही क्रेडिट सेल लिस्ट की जाएगी वैसे ही उसको डेबिट साइड पर पर्सनल अकाउंट की, डेटर के पर्सनल अकाउंट की पोस्ट कर दिया जाएगा। मतलब डेटर को उसके नाम से डेबिट कर दिया जाएगा। उसके बाद सेल्स डे बुक का टोटल होगा, उसको पोस्ट करना है जर्नल लेजर में ऑन क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट, ताकि सेल्स क्रेडिट हो जाए और एक तरह से एंट्री डबल एंट्री मुकम्मल हो जाए। लेकिन अगर आप पर्सनल अकाउंट में डेटर के डेबिट होने को सब्सिडरी मानते हैं, प्राइमरी नहीं मानते, तो फिर आपको कलेक्टिव अकाउंट को डेबिट करना होगा एंड डेबिट ऑफ डीएलसीए इफ मेंटेन। तो ये आपको बहुत समझने की जरूरत है कि कलेक्टिव अकाउंट डीएलसीए जो कि तमाम डेटर्स की कलेक्टिव बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो कब सब्सिडरी लेजर सब्सिडरी है और कब सब्सिडरी लेजर सब्सिडरी नहीं है। मतलब सब्सिडी जिसको हम सब्सिडरी लेजर बोल रहे हैं, कुछ केसेस में वो सब्सिडरी नहीं होता जब डीएलसीए मेंटेन नहीं हो रहा होता। मतलब हम उस सब्सिडरी लेजर से डेटर का कलेक्टिव बैलेंस निकालते हैं लिस्ट बनाकर, और हम उसको फिर ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। तो ये तमाम बातें आज की क्लास में करनी है और समझानी है आपको बेटा। ये बड़े की पॉइंट्स और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा? वालेकुम सलाम। अच्छा, अब उसके बाद हमारी बात कहाँ तक पहुंची थी? यहाँ तक, ऑल क्रेडिट परचेजेस आर लिस्टेड हियर, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द पर्सनल अकाउंट इन द परचेज लेजर। और उसके बाद सेम पॉइंट, सेम पॉइंट क्या है? वो सेम पॉइंट यही है, और वो सेम पॉइंट क्या है? टोटल ऑफ पीजे, पीजे मतलब परचेज जर्नल, इज पोस्टेड टू जीएल, जीएल मतलब जर्नल लेजर, ऑन डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट, जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। एंड
credit of CLCA if maintained. ठीक है जनाब। अब उसके बाद नंबर 2 अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर नंबर 2 क्या है? सेल रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न जर्नल। अब ये क्या था जनाब? ऑल क्रेडिट सेल्स रिटर्न आर लिस्टेड हियर। अब सेल रिटर्न में भी आप जानते हैं कि सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। तो उसका इफेक्ट भी जाना चाहिए कहां पर? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है जी। पोस्टेड, और इस केस में पर्सनल अकाउंट डेटर का डेबिट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? क्रेडिट होगा। पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट इन द सेल्स लेजर। एंड नंबर 3, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल, SRJ लिख रहा हूं, इज posted to journal ledger on debit of sales return account and credit of DLCA। फिर वही बात, if maintained। ठीक है जनाब। उसके बाद नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? परचेज रिटर्न डे बुक। तो आपका हम बोलेंगे जनाब कि जो तमाम क्रेडिट परचेज रिटर्न है वो इस बुक में लिस्ट की जाती है। उसके बाद उनको पोस्ट किया जाएगा, पोस्टेड टू। अब परचेज रिटर्न की एंट्री क्या है? परचेज रिटर्न क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, पोस्टेड टू द डेबिट of personal account in the purchase ledger। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल is posted to journal ledger on credit of परचेज रिटर्न अकाउंट या इन्वेंट्री अकाउंट, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, एंड डेबिट ऑफ CLCA if maintained।
सही है बेटा, तो ये आपको सारा सीक्वेंस समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, टाइम की कमी की बिना पर मैं एक ऐसा क्वेश्चन चूज करूंगा जिसमें चारों बुक्स बन जाए कम से कम। बाकी हम बुक्स इससे कनेक्ट कर देंगे, लेकिन पहले हम सीख लेते हैं इन चारों बुक्स को बनाना। यस और नो बोलिए, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए आप। क्या आपको समझ में आ रहा है कि इन चारों बुक्स को किस तरह मेंटेन करना है? बेटा आप सबसे बात कर रहा हूँ मैं। रिस्पॉन्स दें। भाई मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ जिस तरह बोलता हूँ। अब बताइए, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, पहले तो माइक्रोफोन सही चल रहा था, अब पता नहीं क्या हुआ। ओके जनाब, तो हम आगे बात शुरू करते हैं अब इसके ऊपर। और जनाब आगे बात क्या करते हैं इस हवाले से कि अब हम एक ऐसा क्वेश्चन शुरू करते हैं कि जिसके अंदर हम ये कम से कम चारों बुक्स बनाना सीख सकें। ठीक है जी, तैयार हैं आप सब लोग? बेटा फिर स्टार्ट करें ऐसा क्वेश्चन बेटा जिसमें चारों बुक्स बन जाएं। बताइए। नाउ, तो वो चारों बुक्स क्या हैं बेटा? ये आपका अलहम्द का जो हैंडबुक है उसका क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने क्या है? आपके सामने विजिबल बेटा? लिखा हुआ क्या आ रहा है? यू आर टू एंटर द फॉलोइंग आइटम्स इन द बुक्स पोस्ट टू द पर्सनल अकाउंट। देखिए लफ्ज क्या आ गया? पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट दो ही जगह होते हैं, या तो सेल लेजर में होते हैं या परचेज लेजर में होते हैं। सेल लेजर में डेटर्स के पर्सनल अकाउंट होंगे, परचेज लेजर में क्रेडिटर्स के पर्सनल अकाउंट्स होंगे। एंड शो द ट्रांसफर्स टू द जर्नल लेजर, और फिर आप जर्नल लेजर में भी ट्रांसफर दिखाएं, पोस्टिंग दिखाएं। तो क्या ये तीन बातें नहीं लिखी हुई आ गई? कि पहले आपने सब कुछ क्या किया? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया, फिर उनको पोस्ट किया सेल लेजर में, परचेज लेजर में, सेल लेजर में, परचेज लेजर में, पर्सनल अकाउंट्स में, फिर उनको पोस्ट किया जर्नल लेजर में, जर्नल लेजर में ये क्या ये तीन स्टेप जो हमने लिखे हैं वही वही हमसे मांगे जा रहे हैं? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसा ही है। चलें जी, ओके। अब जनाब देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। देखें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1, जुलाई 1, जुलाई के मंथ की बुक्स बनानी है। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम के हिल 380, एम नॉर्मन 500, एन सीनियर 106। क्या मतलब इस बात का? आपने परचेज की है के हिल से, ये सप्लायर है। एम नॉर्मन ये भी सप्लायर है, और एन सीनियर ये भी सप्लायर है। आपने इन तीन बंदों से इन्वेंट्री परचेज की है और क्रेडिट पे परचेज की है। तो इन तीनों की ट्रांजैक्शन को मैं कौन सी बुक में रिकॉर्ड करूं? नाम बताइए जरा सब लोग। परचेज बुक। तो जरा अब सब लोग काउंट कर लीजिएगा, परचेज बुक की अब तक आपके सामने कितनी ट्रांजैक्शन आ गई हैं? कितने लोगों का नाम देखने को मिल गया आपको? 3।
ठीक है ना। तो ये काउंटिंग जरा कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना स्पेस चाहिए सॉल्यूशन के लिए। अच्छा, अब उसके बाद क्रेडिट सेल्स, ई रिग्बी 510, ई फिलिप्स 246, एफ थॉमसन 356। समझे? ये क्या है बेटा? क्रेडिट सेल्स है। जरा बताइए क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री अवेलेबल है? सेल्स डे बुक। तो सेल्स डे बुक से मुताल्लिका कितनी एंट्रीज अवेलेबल हो गई हमारे पास? जरा बताएंगे आप सब। 3। कंफर्म? अच्छा, उसके बाद क्रेडिट परचेज आर मोर्टन 200, जे कुक 180, डी एडवर्ड्स 410, सी डेवीज 66। फिर गुड्स परचेज किए, तो क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड करें? परचेज डे बुक में। और परचेज डे बुक में पिछली ट्रांजेक्शन 3 थी, 4 और ट्रांजेक्शन आ गई, कितनी हो गई? 7। अच्छा, उसके बाद क्रेडिट सेल्स टू ए ग्रीन, एच जॉर्ज, जे फर्गसन। ठीक है। फिर गुड्स बेची आपने किसको? 3 बंदों को। ये कहाँ रिकॉर्ड करें? सेल्स डे बुक में। तो सेल्स डे बुक में पिछली कितनी ट्रांजेक्शन थी? 3 थी और 3 और आ गई, कुल मिला के कितनी हो गई? 6 ट्रांजेक्शन हो गए। अच्छा जी, उसके बाद आगे पढ़ लें, क्या लिखा हुआ आ गया? 12 जुलाई को रिटर्न आउटवर्ड्स, मतलब परचेज रिटर्न। एम नॉर्मन को, जिससे खरीदी गुड, उसको वापस किया आपने। एन सीनियर को वापस किया, जिससे परचेज की थी गुड्स आपने। तो ये क्या है? तो जिनसे क्रेडिट पे परचेज किया था उन्हीं को वापस कर रहे हैं ना आप? बताइए जरा। तो ये क्या है? परचेज रिटर्न है। और इसको कहाँ रिकॉर्ड करें? क्रेडिट परचेज रिटर्न को कौन सी बुक में? परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करें इसको। अच्छा जी, उसके बाद 14 जुलाई को जो है वो क्या है? रिटर्न इनवर्ड्स, मतलब सेल्स रिटर्न। ई फिलिप्स ने आपको गुड्स वापस कर दी, एफ थॉमसन ने वापस की। ये कौन थे? आपके कस्टमर्स। इनको आपने इतनी इतनी गुड्स बेची थी, इतना इतना रिसीवेबल क्रिएट किया था। अब इतना इतना रिसीवेबल क्या होगा? रिवर्स होगा। तो इस रिटर्न इनवर्ड्स क्या है? सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड होंगी? सेल रिटर्न डे बुक के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्रेडिट सेल्स हो रही है। अच्छा, अब तक का क्या पोजीशन है? 7 ट्रांजैक्शन परचेजेस की हैं, 6 ट्रांजैक्शन सेल्स की हैं, 2 ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न की हैं और 2 ट्रांजैक्शन सेल रिटर्न की हैं। यस और नो? क्या आप एनालाइज कर रहे हैं चीजों को? अच्छा जी, उसके बाद क्रेडिट सेल्स टू ई फिलिप्स 188, एफ पॉवल 310, ई ली 420। ठीक है। तो 3 और लोगों को गुड्स क्या कर दी आपने? सेल कर दी। जवाब दें। रिस्पॉन्स दे बेटा, रिस्पॉन्स। अच्छा, ये आपके सामने आ गए लोग सारे के सारे, ऐसा है ना। उसके बाद यानी अब तक सेल की 9 ट्रांजैक्शन हो चुकी है। उसके बाद क्रेडिट परचेज फ्रॉम सी फर्गसन एंड के एनवॉर्ड 900। अच्छा जनाब, 7 ट्रांजैक्शन पहले थी, इसकी परचेज की भी कितनी हो गई? 9 ट्रांजैक्शन हो गए। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम ई फिलिप्स एंड ई रिग्बी। सेल्स रिटर्न की 2 ट्रांजैक्शन थी पहले, 2 और आ गई, कितनी हो गई ट्रांजैक्शन? 4 हो गई। तो स्पेस मैनेज करना सीखिए कि भाई सेल्स डे बुक में जो ट्रांजैक्शन शो होंगी, 9 ट्रांजैक्शन शो होंगी किसकी? सेल्स की। 9 ट्रांजैक्शन शो होंगी परचेजेस की, 2 ट्रांजैक्शन शो होंगी परचेज रिटर्न की, 4 ट्रांजैक्शन शो होंगी सेल्स रिटर्न की। तो अब इसके लिए आपको फॉर्मेट भी पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मेट क्या बनेगा। तो आप जरा साथ साथ देखते जाइए, इसका फॉर्मेट भी बना लीजिए मेरे साथ। ठीक है, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या?
एक स्पेस बना रहा हूँ, जरा आपको देखिएगा मैं किसको किस तरह मैनेज कर। पहला कॉलम आ गया डेट का, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। दूसरा कॉलम है किसका, कस्टमर्स नेम, यानी जिन लोगों को आप गुड्स सेल कर रहे हैं उनके नाम के साथ उनके अमाउंट्स को लिखते जाइए। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, इनवॉइस होगी। कोई बिल वगैरह आपने इशू किया होगा गुड्स बेचते वक्त, बिल बोलते हैं, कोई रसीद बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे आई कैप का वाउचर है, उस पर एक नंबर लगा होता, तो फिर आई कैप को पता लगता है ना कौन से स्टूडेंट ने कितनी फीस पे की। तो आई कैप भी आपके नाम से एंट्री बनाता होगा कि भाई इस स्टूडेंट से इतने पैसे आ गए। कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं बेटा, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ आएगा अमाउंट। और ये हम कौन सी बुक बना रहे हैं, इस बुक को हम नाम देते हैं सेल्स जर्नल, इन शॉर्ट एसजे। अब सेल डंडे पर लिखूंगा तो टाइम और चला जाएगा, तो मतलब इन शॉर्ट जो आपके लिए आसान हो लिखना वो आप लिख दें। सेल्स जर्नल ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा। फिर मंथ एंड होने पर इसका क्या हो जाएगा बेटा, टोटल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्या करता हूं मैं, इसके नीचे ही सेल्स रिटर्न का भी स्पेस बना लेता हूँ, ट्रांजैक्शन कम है हमारे पास। तो ये आपके सामने बुक्स बना रहा हूँ कि भाई ये बुक्स में कॉलम वगैरह किस तरह बने होंगे। वैसे ये पूरी पूरी बुक्स हैं, तो अलग अलग बुक्स हैं सारी की सारी। जहाँ लगाई हेडिंग मैंने क्या, सेल्स रिटर्न जर्नल, एस आर जे। डेट, कस्टमर्स नेम। यहाँ इनवॉइस नहीं आती, अब यहाँ आता है नोट। अब ये नोट किसको बोलते हैं, हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के आपसे। अमाउंट, वो बना रहे हैं, डेटर का अकाउंट भी बनाते हैं, आप फिक्र ना करें। ठीक है जनाब, अब साथ साथ यहाँ बना लेते हैं हम क्या,
ठीक है जनाब, अब क्या करें आप, परचेजेस जर्नल, डेट, सप्लायर्स नेम, इनवॉइस, परचेज इनवॉइस है जो इनवॉइस आपको किसी ने इशू की है गुड्स परचेज करने पर। सेल इनवॉइस वो इनवॉइस है जो आपने अपने कस्टमर को इशू की है। उसके साथ ही यहाँ पर आप बना लें ठीक है जी। अब और ये जो बुक बनेगी इसको क्या बोलेंगे हम, परचेज रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न जर्नल। डेट है, फिर सप्लायर नेम आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा जनाब, नोट, और उसके बाद अमाउंट। फिर इसकी पोस्टिंग होनी है कहाँ पर बेटा, सबसे पहले सब्सिडी लेजर में, जिनको हम किस नाम से पुकारेंगे बताइए, सेल लेजर एंड परचेजेस लेजर। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। तो यहां हम बना लेंगे एक तरफ सेल्स लेजर, और एक तरफ बना लेंगे हम क्या, परचेज लेजर। फिर उसके बाद हम लास्ट में बनाएंगे क्या, जर्नल लेजर। ठीक है जी, अभी आपके सामने सारी बातें यहाँ पर आ चुकी हैं, स्टार्ट करें इसको बेटा, बोलिए। तो ये आपके सामने स्केच बन गया कि ये बुक्स किस शक्ल में होंगी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का रेफरेंस या नोट का रेफरेंस। नोट क्या होता है मैंने पूरा तफसील है इसके ऊपर बताएंगे, बात करेंगे इस हवाले से, इसकी तफसील करनी है आपके साथ। तो ना अब क्या करते हैं बेटा, देखिए सब लोग, सबसे पहले क्या किया बेटा, क्रेडिट परचेज की किससे, के हिल से 380 की, एम नॉर्मन से 500 की, और एन सीनियर से। जरा तीन नाम आप याद रखिएगा, मुझे लिखवाइएगा, के हिल 380, एम नॉर्मन 500 और एन सीनियर 106।
तो आपने लिखा यहाँ पर 1 जुलाई केहिल सेम डेट पर एम नॉर्मन और एन सीनियर। अमाउंट्स का क्या इनके तरह देखिएगा 380, 500, 106। तो क्या किया जनाब हमने यहाँ पर बताइए क्या किया। हमने क्रेडिट परचेजेस को लिस्ट कर दिया कहाँ पर परचेज जर्नल में। अब इसका अगला स्टेप क्या है कि इसकी पोस्टिंग होनी है यहाँ से आगे। ठीक है। अच्छा पोस्टिंग करते वक्त एक बात का ख्याल रख लें कि भाई जो लोग हमारे सामने आ रहे हैं क्या इनके साथ फर्दर ट्रांजैक्शन है या कोई परचेज रिटर्न वगैरह है। अगर ऐसा है तो भाई क्या करें हम उसका ख्याल रखें क्योंकि फिर आपको टी अकाउंट में इनके पर्सनल अकाउंट में स्पेस ज्यादा चाहिए होगी। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना जरूरी है इस केस में। तो आप क्या देखते हैं बेटा आप देखते हैं एम नॉर्मन और एन सीनियर ये दो अकाउंट ऐसे हैं जिसमें परचेज रिटर्न भी है। सही है ऐसा है क्या नहीं। रिस्पॉन्स दें। लेकिन सवाल है कि क्या आपने दोबारा किसी से परचेज किए हैं जे को एडवर्ड्स डेव्स आ गया इस तरह। उसके बाद परचेज फ्रॉम सी फर्गसन के एनवर। तो दोबारा की चीजें आपने परचेज नहीं की परचेज आपने वन टाइम ही की है। बस उनके पास क्या रिटर्न है। तो ये दो बंदे जो है ना इनका अकाउंट आप इस तरह बनाएं कि इनके अकाउंट में जो है रिटर्न का इफेक्ट आने का भी स्पेस आप रख लें। तो ये आपको देखिए जब तक आप उसको कागज पे नहीं लाएंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा एग्जाम में आपने चीजें एग्जीक्यूट कैसे करनी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एंट्री परचेज डे बुक में चली गई वैसे एंट्री वहां से पहुंच जाएगी परचेज लेजर में और अकाउंट्स खुल जाएंगे यहाँ पर। और जनाब सबसे पहला अकाउंट किसका खुला। सबसे पहला अकाउंट खुला के हिल का। फिर दूसरे नंबर पे अकाउंट किसका खुला एम नॉर्मन का। थोड़ा उसको ज्यादा स्पेस दे रहा हूँ। फिर अकाउंट किसका खुला एन सीनियर का। आप जवाब दें रिस्पॉन्स दें। के हिल एम नॉर्मन अब ये इन सबके पर्सनल अकाउंट्स खोलने। ये कौन है क्रेडिटर्स हैं। तो परचेज करने की वजह से इनके अकाउंट डेबिट होने चाहिए क्रेडिट होने चाहिए बताइए। परचेज डे बुक से इनका बैलेंस परचेज लेजर में क्या होना चाहिए डेबिट होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए या एसेट। रिस्पॉन्स दें। हमने गुड्स परचेज किए। हाँ जी जबरदस्त। इसका मतलब क्या हुआ जिस डेट पे गुड्स परचेज किए ना फौरन जैसे ही एंट्री परचेज डे बुक में गई वैसे ही फौरन एंट्री कहां पहुंच गई इनके पर्सनल अकाउंट में सेम डेट पर। ठीक है। तो आपने लिखा यहाँ पर 1 जुलाई रेफरेंस दिया परचेज जर्नल का 380 यस और नो। यहाँ लिखा आपने 1 जुलाई
रेफरेंस दिया परचेज जर्नल का कि पोस्ट कहाँ से कर रहे हैं, अमाउंट कितना लिख दिया 500, ठीक है जी। उसके बाद 1 जुलाई रेफरेंस दिया परचेज जर्नल का, अमाउंट कितना आ गया 106। बोलिए बात समझ में आती है। तो जैसे ही एंट्री परचेज बुक में गई फौरन उसी पॉइंट पर इनके अपने अकाउंट में क्या हो गई, क्रेडिट भी हो गई। तो परचेज बुक के 2 स्टेप पूरे हो गए। एक, परचेज बुक में आपने ट्रांजेक्शन को लिस्ट कर दिया, नंबर 2 आपने पर्सनल अकाउंट्स को भी रिकॉर्ड कर दिया। अब टोटल तो कब होगा, मंथ के एंड पर होगा। तो थर्ड पॉइंट होगा ना वो आखिर में अप्लाई होगा, उसको बाद में अप्लाई करेंगे सबको। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है। तो गुड्स बेची किसको बेटा, ई रिगबी को 510, ई फिलिप्स को 246, एफ थॉमसन को 356। तो ई रिगबी, ई फिलिप्स, एफ थॉमसन, और डेट क्या है बेटा 3 जुलाई। ई रिगबी, ई फिलिप्स, एफ थॉमसन, ठीक है जी। ई रिगबी, ई फिलिप्स, एफ थॉमसन, यस और नो। अमाउंट्स बता दे जरा इनके क्या क्या थे। ई रिगबी 510 टू, और ई फिलिप्स 246, और एफ थॉमसन 356। ठीक है जी। ये फॉरन अब जैसे ही ये एंट्री पहुंची सेल्स जर्नल में, वैसे ही ये फॉरन पहुंच जानी है कहां पर, सेल्स लेजर में, इनके पर्सनल अकाउंट्स में। तो अब इसका मतलब क्या है, वहां अकाउंट खुलेंगे ई रिगबी के, एफ ई फिलिप्स के और एफ थॉमसन के। अब जरा देख लें कि क्या इनके साथ आपकी कोई मजीद ट्रांजैक्शन है या नहीं है, जरा इसको देख लीजिएगा। तो जरा देखें भाई, अगला जो है ए ग्रीन है, एच जॉर्ज, जे फर्गसन है। उसके बाद सेल्स रिटर्न है बिल्कुल एफ थॉमसन और ई फिलिप्स की, सही है ना। और 2 बार है भाई, ई रिग्बी का भी सेल रिटर्न है, तो ई फिलिप्स को 2 बार सेल भी हुई हुई है। तो सबसे बड़ा अकाउंट बनेगा ई फिलिप्स का। ठीक है जी, एफ थॉमसन जवाब दें। अब क्या हुआ जनाब, 3 जुलाई को सेल जर्नल के रेफरेंस से
ये रिसीवेबल्स है ना, डेबिट होंगे सारे के सारे। 3 जुलाई को सेल्स जर्नल के रेफरेंस है। ये रिक भी डेबिट हुआ 510 से रिसीवेबल के तौर पर। ई फिलिप्स डेबिट हुआ 246 से और एफ थॉमसन भी डेबिट हुआ 356। तो जैसे एंट्री सेल्स डे बुक में गई वहां से फौरन पहुंच गई सेल लेजर में पर्सनल अकाउंट में। तो ये कनेक्शन समझ लें आप, ये इसी तरतीब से रहेगा कनेक्शन। ये आपकी मर्जी है, वैसे सॉल्व करते वक्त आप पहले सेल्स डे बुक मुकम्मल कर लें, पोस्टिंग बाद में कर लेंगे। प्रैक्टिकली पोस्टिंग ऐसे ही चल रही है पैरेलल बिल्कुल। एक तरफ एंट्री सेल्स डे बुक में जाती है, वहां से फौरन पहुंच जाती है सेल लेजर में। एक तरफ एंट्री परचेज डे बुक में जाती है, वहां से फौरन पहुंच जाती है परचेज लेजर में। इस कनेक्शन को समझना है आप लोग। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। अच्छा जी, उसके बाद आगे अगर हम मजीद बात करें तो अब देखिए मजीद ट्रांजेक्शन क्या है। फिर क्रेडिट परचेज किए आर मोर्टन, जे कुक, ई एडवर्ड्स, सी डेव्स। ठीक है, आर मोर्टन, जे कुक, डी एडवर्ड्स, एंड सी डेव्स। अमाउंट कितने कितने इनका बताएंगे जरा आप लोग। 200, 180, 410, 66। इनसे हमने गुड्स परचेज किए, बताइए भाई। जैसे एंट्री गई परचेज जर्नल में, वहां से फौरन चली गई परचेज लेजर में इन सब के अकाउंट में। तो ये इनके अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है, तो इनके अकाउंट अब यहाँ पर ओपन किए जाएंगे और इनके अकाउंट में एक एक ट्रांजेक्शन ही है। ठीक है जी। तो आर मोर्टन, जे कुक, डी एडवर्ड्स, सी डेव्स। आर मोर्टन से आपने कुछ परचेज की 200 की, इसलिए लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई 200 से। ठीक है, जे कुक से आपने कुछ परचेज की 180 की, लिहाजा लाइबिलिटी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई 180 से। उसके बाद डी एडवर्ड्स है 410 और सी डेव 66। डी
एडवर्ड्स, $410, सी डेव्स 66। ट्रांजेक्शन की डेट आप देख लें जो भी हो इसकी, 5 जुलाई। ठीक है ना, ये 5 जुलाई को ट्रांजैक्शन आपके सामने आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर यानी जैसे एंट्री गई परचेज बुक में, वहां से फौरन पहुंच गई इनके अकाउंट। ठीक है, अब मजीद ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या, जरा देख लीजिएगा। तो तवील तवील ट्रांजैक्शन खत्म होने का वक्त आता है। बहरहाल 8 जुलाई को आपने गुड्स बेची हैं किसको बेटा, ए ग्रीन को, एच जॉर्ज को, जे फर्गसन को। ठीक है, ए ग्रीन, एच जॉर्ज एंड जे फर्गसन। ठीक है ना। अच्छा जी, ओके नाउ इनकी अमाउंट क्या क्या है जरा देख लीजिएगा आप लोग। 37307, 307, 250 एंड वॉट 185। तो इनको फौरन पोस्ट कर देंगे आप इनके अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लें आप इनके। ठीक है जी, नाम क्या था बेटा इनके, जरा बताइएगा दोबारा से। ए ग्रीन, एच जॉर्ज, बी जॉर्ज था। अच्छा, उसके बाद जे फर्गसन। ठीक है, अमाउंट्स 8 जुलाई को इन सब के अकाउंट क्या हो गए, डेबिट हो गए। इनको गुड्स सेल किए आपने, इस वजह से आपका राइट टू रिसीव क्या हो गया, एस्टेब्लिश। 307, 250 और 150। ठीक है जनाब, देख लें जरा
तो मैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे काम कर रहा हूँ तो टाइम थोड़ा लग रहा है इस हवाले से। उसके बाद जनाब नेक्स्ट वन इज व्हाट, और पहला ही क्वेश्चन हम ज्यादा डिटेल वाला कर रहे हैं ताकि जल्दी चीजें कवर हो, तो इसलिए इस पे टाइम लगाना पड़ेगा ताकि हम तमाम चीजों को अच्छी तरह सीख लें। अच्छा, उसके बाद जनाब नेक्स्ट वन इज व्हाट, 12 जुलाई को क्या हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न, एम नॉर्मन एन सीनियर। तो आप पहुंचे परचेज रिटर्न डे बुक, आपने लिखा यहाँ पर क्या, बारह जुलाई एम नॉर्मन और एन सीनियर 30 एंड व्हाट 16। सही है बेटा। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गया। अब इसकी पोस्टिंग कर देनी है कहाँ पर, परचेज लेजर में, इनके अकाउंट्स में। तो गुड्स रिटर्न करने से क्या होगा, हमारी लायबिलिटी में कमी आ जाएगी। जवाब दीजिए। तो एम नॉर्मन डेबिट हो गया कितने से, 30 से, और एन सीनियर डेबिट हो गया कितने से, 16 से। अब रेफरेंस आया किसका, परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। ट्रांजैक्शन डेट 12 जुलाई, ट्रांजैक्शन डेट 12 जुलाई। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड्स हुई हैं, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न हुई हैं फ्रॉम ई फिलिप्स एंड एफ थॉमसन। ई फिलिप्स और एफ थॉमसन 18 एंड 22। ठीक है जी, इनको फॉरन पोस्ट कर दिया आपने इनके अकाउंट में। तो सेल करने से राइट टू रिसीव स्टैब्लिश हुआ था, सेल रिटर्न से राइट टू रिसीव में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ई फिलिप्स का अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, रेफरेंस दिया सेल रिटर्न जर्नल का। एफ थॉमसन का अकाउंट भी आपने क्रेडिट कर दिया, रेफरेंस दिया सेल रिटर्न जर्नल का। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, 14th। ये आपके सामने आ गया यहाँ पर। अब अगर आगे बात करें हम मजीद, तो क्या है, क्रेडिट सेल्स हैं ई फिलिप्स को, एफ पावल को और ई ली को। ई फिलिप्स, एफ पावल और ई ली। एल ई फिलिप्स वाला अमाउंट जो है 188 है, सही है। उसके बाद 310 एंड 420।
तो ई फिलिप्स को तो पोस्ट कर देंगे। ई फिलिप्स के अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन किस डेट पर हो रही है? 20 जुलाई। ठीक है, ये 14 जुलाई को हुई थी ट्रांजैक्शन। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, अब इनको पोस्ट कर दें आप कहाँ पर? ई फिलिप्स। तो ई फिलिप्स फिर से डेबिट हो जाएगा 188 से। सेल जर्नल 20 जुलाई। रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर दो नए अकाउंट खुल जाएंगे बेटा। ठीक है जी, यहाँ दो नए अकाउंट खुल जाएंगे। वो दो नए अकाउंट कौन से हैं? एक कौन सा अकाउंट है? एफ पावल और ईली। कितना कितना अमाउंट उनको गुड्स बेची है आपने? 310 और 420। सेल जर्नल का रेफरेंस आ जाएगा। ट्रांजैक्शन डेट कौन सी है? 20 जुलाई। उसके बाद बेटा अगर मजीद आप देखते हैं इसको, तो क्या लिखा हुआ गया? क्रेडिट परचेजेस हैं किससे? सी फर्गसन से। के एन वॉर। सी फर्गसन, के एन वॉर। कितना कितना अमाउंट है बताएंगे जरा? 550 एंड 900। ट्रांजैक्शन डेट क्या है इनकी? 24। ठीक है जी, 24। अच्छा, अब उसके बाद इनको पोस्ट कर दें कहां पर? परचेज लेजर में, इनके पर्सनल अकाउंट में। तो वहां दो अकाउंट और ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वो दो अकाउंट कौन से होंगे? सी फर्गसन, के
एनवर और 24 जुलाई 24 जुलाई परचेज जर्नल अमाउंट कितना 550 एंड 900। जवाब दे बेटा, रिस्पॉन्स दे बेटा, रिस्पॉन्स दे। ठीक है, उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है, और वो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है आपके पास, रिटर्न इनवर्ड्स फ्रॉम ई फिलिप्स 27 ई रिग्बी 30। ठीक है जी, गुड्स वापस किए किसने, ई फिलिप्स ने और ई रिग्बी ने। ई फिलिप्स एंड ई रिग्बी, अमाउंट कितना है 27 एंड 30। दोनों का अकाउंट पहले से खुला हुआ है। आपने ई फिलिप्स के अकाउंट को 27 से क्रेडिट कर दिया, 31 जुलाई को रेफरेंस दिया सेल रिटर्न जर्नल का, और आपने ई रिग्बी के अकाउंट को 31 जुलाई पे क्रेडिट कर दिया सेल रिटर्न की वजह से। अमाउंट कितना था 30। अब देख लिया बेटा, सारी आपके सामने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से सब्सिडी लेजर में पोस्टिंग हो चुकी है, जर्नल लेजर में पोस्टिंग होना बाकी है। अब सबसे पहला काम एक ये कीजिए आप लोग कि आप इन तमाम पर्सनल अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिए। तो जरा बताइए 31 जुलाई को ई रिग्बी का बैलेंस सीडी कितना है, मतलब ई रिग्बी से हमें कितना पैसा वसूल करना है आप बताइए। अब जरा क्लोजिंग में पार्टिसिपेट कीजिए सब। 480। अच्छा, उसके बाद अब सब बताएंगे 31 जुलाई को आपने ई फिलिप से कितना वसूल करना है। सब लोग बेटा वेरीफाई कर लें। 246 प्लस 188 माइनस 18 माइनस 27, कंफर्म करें 389। ओके जी, उसके बाद 31 जुलाई बैलेंस सीडी ऑफ व्हाट एफ थॉमसन 356 माइनस 22। बताइए 334। बाकी बैलेंस तो आसान है, बैलेंस सीडी 307, अकाउंट क्लोज हो गया। उसके बाद 31 जुलाई बैलेंस सीडी 250,
अकाउंट क्लोज हो गया। 31 जुलाई, बैलेंस CD 185, अकाउंट क्लोज हो गया। 31 जुलाई, बैलेंस CD 310, अकाउंट क्लोज हो गया। 31 जुलाई, बैलेंस CD 420, अकाउंट क्लोज हो गया। जवाब दीजिए बेटा। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात करते हैं आप सबसे। अब मैं डेट नहीं लिख रहा, जल्दी मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। आप जानते हैं 31 जुलाई को सारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। बैलेंस CD 380, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस CD 470, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस CD 106 माइनस 16 90, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस CD 200, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस CD 180, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस CD 410, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस CD 66, अकाउंट क्लोज हो गया। बैलेंस CD 550, अकाउंट क्लोज हो गया।
बैलेंस CD 900 अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है जी। अब एक बनती है इसके बाद इसकी समरी। समरी मतलब एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, मतलब सारे क्लोजिंग बैलेंस आप लिस्ट करते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि आपने किससे इंडिविजुअली कितना वसूल करना है बैलेंस इस डेट पर, और कलेक्टिवली तमाम डेटर्स का सम क्या है। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, सेल्स लेजर बैलेंसेस का। जैसे आपने लगा दिया नो नॉट डीएलसी सीएलसी, ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं है, प्लीज आप अभी आप सीखें और सीखते रहें तवज्जो से, फिर सारी बातें लिंक हो जाएंगी। सेल्स लेजर बैलेंसेस। हाँ जी, सबसे पहला आप अब क्या करें, इन अकाउंट्स को देखें और उनके क्लोजिंग बैलेंस बताते जाएं मुझे आप लोग। अगर आपने अपने पास लिखे हुए हैं तो मुझे जल्दी जल्दी बताते जाइएगा आप लोग, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए सॉल्व भी है। ठीक है, अब पहला बैलेंस किसका है, आर रिग्बी का, उसका क्लोजिंग बैलेंस 480 है, ई फिलिप्स 389। ठीक है, आपने लिखा आंसर आर रिग्बी 480, ई फिलिप्स, ई फिलिप्स कितना बेटा, 389, एफ थॉमसन 334। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन है, जल्दी जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी करो, नेक्स्ट कौन। नेक्स्ट है ए ग्रीन, एच जॉर्ज, जे फर्गसन। जे फर्गुसन का कितना बैलेंस है, एच जॉर्ज। ए ग्रीन कितना है, उसके बाद उसके बाद बेटा क्या है जनाब बताइए जरा, उसके बाद है एफ पावल एंड ई ली। कितना बेटा, 310 एंड 420।
तो ये बन गई एक लिस्ट जिससे हमें पता लगा जनाब तमाम डेटर से हमने कलेक्टिवली कितना अमाउंट कलेक्ट करना है। लेकिन ये डीएलसीए नहीं है, इसको हम बोलेंगे सेल्स लेजर बैलेंसेस, यानी हमने कलेक्टिव बैलेंस का डेटर का कलेक्टिव बैलेंस कहाँ से निकाला है, सब्सिडरी लेजर से। और डीएलसीए कहाँ मेंटेन होता है, जर्नल लेजर में। तो ये डीएलसीए नहीं है, बराए मेहरबानी इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसका सम कर दें प्लीज आप। टोटल सम बता दें बेटा, जल्दी से जल्दी बता दें इसका सम। 480 प्लस 389 प्लस 334 प्लस 307 प्लस 250 प्लस 185 प्लस 4 प्लस 310 प्लस 420। कंफर्म कर दें बेटा सब लोग जल्दी से, बहुत टाइम लग रहा है यार, बहुत टाइम लग रहा है। 2675। ओके, इस तरह हम दूसरी लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को हम नाम क्या देंगे, परचेजेस लेजर बैलेंसेस। ठीक है जी, जबरदस्त। के हिल बोलते जाइए भाई सब लोग। के हिल कितना, 380। एक दफा देख लें सब लोग बेटा। नोट कर ले अपने पास, के हिल 380, एम नॉर्मन 470, एन सीनियर 90, जे मॉर्टन 200, जे कुक 180, डी एडवर्ड 410, 66, 550 और 900। ये देखते जाइए और बताते जाइए मुझे आप सब लोग। ठीक है, के हिल हो गया। उसके बाद अब एम नॉर्मन, कितना है बेटा एम नॉर्मन, 470। उसके बाद कौन है बताइए, एन सीनियर 90 है। उसके बाद कौन है बेटा नेक्स्ट, बोलिए, आर मोर्टन है, कितना, 200। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, जेकुक है। जेकुक का बैलेंस क्या है, 180। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, डी एडवर्ड्स है। ठीक है, कितना बैलेंस है, 410। उसके बाद कौन है नेक्स्ट, सी डेव्स होगा ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कौन है, सी फर्गसन है। कितना, 550। उसके बाद लास्ट के एनवर, कितना, 900। टोटल कितना हो गया, 3000
346। ठीक है जी, सही है बेटा। अब बस अब आपको यहाँ से थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना होगा और अब चीजें देखें, यहाँ तक तो कोई टेक्निकल बात नहीं थी, अब हो सकता है थोड़ी टेक्निकल बात हो जाए। अब मैं यहाँ बनाने लगा हूँ क्या, जर्नल लेजर। और जनरल लेजर एक दो अजम्पशन से बन रहा है जनरल लेजर। मैंने बताया आपको कि डीएलसीए इज मेंटेन एंड डीएलसीए इज नॉट मेंटेन। ठीक है, कंट्रोल, इन दोनों को हम बोलते हैं कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन, यानी जर्नल लेजर में डेटर का कलेक्टिव और क्रेडिट का कलेक्टिव बैलेंस का अकाउंट मौजूद नहीं है। इस अप्रोच को समझें बराए मेहरबानी। और यहाँ पर अब आपको बहुत तवज्जो से बात सुननी होगी। हाँ जी, अब आप सब लोग बताइए, एक अकाउंट किसका है? एक अकाउंट खुला परचेज का। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। एक अकाउंट खुला किसका? सेल्स का। एक अकाउंट खुला किसका? सेल्स रिटर्न का। एक अकाउंट खुला किसका? परचेज रिटर्न का। ठीक है, तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। परचेजेस, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड परचेजेस रिटर्न। समझ रहे हैं बेटा? अब क्या करना है, अब जाना है दोबारा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब समझना डबल एंट्री कंप्लीट कैसे हो रही है। अब ये बड़ा, मैंने कहा ऐसा वक्त है कि बिल्कुल क्लास का एंड होने का टाइम भी है और कंक्लूजन्स ड्रॉ होने का टाइम भी है। अब आप कर क्या रहे हो बेटा, अब आप 31 जुलाई को, 31 जुलाई को आप परचेज बुक का टोटल कर रहे हो। परचेज बुक का टोटल का मतलब क्या है? टोटल कितनी क्रेडिट परचेजेस हुई हैं। अब इनका अब सम कर दीजिए बेटा प्लीज। 380, 500, 106, 200 plus 180 plus 410 plus 66 plus 550 plus 900। सब लोग कंफर्म करें। 3292। अब हम करने के जा रहे हैं, हम इसकी डबल एंट्री कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखो बेटा बहुत तवज्जो से सुनना मेरी बात को। 3292 से परचेज अकाउंट डेबिट होना है। यस और नो बताइए। टोटल इतनी परचेज है ना, लेकिन अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहा तो देखो, तवज्जो से सुनना, डबल एंट्री कैसे पूरी हो रही है। 3292 से परचेज अकाउंट डेबिट। अब डबल एंट्री सुनो, डबल एंट्री सुनो। 3292 से परचेज अकाउंट डेबिट, के हिल क्रेडिट 380 से, एम नॉर्मन क्रेडिट 500 से, एन सीनियर क्रेडिट 106 से, आर मोर्टन क्रेडिट 200 से, जे कुक क्रेडिट 180 से, डी एडवर्ड्स क्रेडिट 410 से, सी डेव्स क्रेडिट 66 से, सी फर्गसन क्रेडिट 550 से और के एनवर्ड क्रेडिट 900 से। मतलब
जो इंडिविजुअल अकाउंट क्रेडिट होने थे वो तो पहले क्रेडिट हो चुके हैं, अब उनका डेबिट इफेक्ट आना बाकी है। यस और नो बताओ। तो जैसे हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया तो इन क्रेडिट बैलेंस के अगेंस्ट जो है वो डेबिट बैलेंस क्या हुआ, क्रिएट हो गया, और डबल एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, क्योंकि आपने इनको तो उसी वक्त क्रेडिट कर दिया था जिन डेट्स पे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई थी। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप परचेज को कलेक्टिवली डेबिट कर रहे हो। कब कर रहे हो, मंथ के एंड पर, 31 जुलाई पर। और परचेज जर्नल का रेफरेंस दे रहे हो आप यहाँ पर 3892 रिस्पॉन्स है बेटा, 3292। यस और नो। तो 3292 से परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, क्रेडिटर अकाउंट तो ऑलरेडी क्रेडिट हुए हैं, तो क्या हुआ, आपकी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया 31 जुलाई को, और यहां से भेज दिया आपने कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जवाब दे। 3292 से। सही है, जवाब दे बेटा। ओके ना, बहुत तवज्जो। अब देखिए, अब आप क्या कर चुके हैं, ई रिग्बी को आप डेबिट कर चुके हैं, ई फिलिप्स को आप 246 और 188 से डेबिट कर चुके हैं, एफ थॉमसन को आप 356 से डेबिट कर चुके हैं, ए ग्रीन को आप 307 से डेबिट कर चुके हैं, एच जॉर्ज को 250 से, जे फर्गसन को 185 से, एफ पावेल को 310 से, और ई ली को 420 से आप डेबिट कर चुके हैं। तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, सेल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो आप क्या करें, सेल अकाउंट में इफेक्ट लेने के लिए आप सेल्स डे बुक का टोटल करें, और सेल्स डे बुक का टोटल निकालें आप 31 जुलाई को। बताइए कितना, 2772। ठीक है जी। तो तमाम इंडिविजुअल डेटर का जो है इतने अमाउंट से डेबिट हो चुके हैं, ये सारे अमाउंट जो है वो डेटर अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं, डेबिट एंट्री बन चुकी है। अब इनकी कलेक्टिव क्या करते हैं, सेल एंट्री क्रेडिट करते हैं। तो सेल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हो गया 2772 से, और रेफरेंस आया सेल्स जर्नल का 31 जुलाई को ये पोस्टिंग परफॉर्म हुई है, जिससे डबल एंट्री कंप्लीट हुई है, और 31 जुलाई को हमने इसको यहाँ से क्लोज करके भेज दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2772। उसके बाद भाई देख लें यार 2767 या 772 है, ये आपका काम है, आप कंफर्म करना। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें, आपने ई रिग्बी को क्रेडिट किया है सेल रिटर्न की वजह से, ई फिलिप्स को 2 बार क्रेडिट किया है सेल रिटर्न की वजह से, और एफ थॉमसन को क्रेडिट किया है सेल रिटर्न की वजह से। तो ई रिग्बी क्रेडिट हो गया है, ई फिलिप्स क्रेडिट हो गया है, एफ थॉमसन क्रेडिट हो गया है, और ये सब लोग क्रेडिट हो गए। अब इन सबके सम के बराबर सेल रिटर्न क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए ना। तो वो डेबिट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल रिटर्न डे बुक का टोटल कर लेंगे। बताइए बेटा, टोटल ऑफ सेल रिटर्न डे बुक 31 जुलाई टोटल कितना, 97,
इसको पोस्ट कर दें कहां पर, सेल रिटर्न अकाउंट में। तो सेल रिटर्न अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया 97 से। कहां से पोस्ट किया, सेल रिटर्न जर्नल से। कब पोस्ट किया, मंथ के एंड पर। और इम्पैक्ट कहां गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या करेगा, आपके रेवेन्यू को नेट कर देगा, आपके रेवेन्यू के क्रेडिट बैलेंस को कम कर देगा। 97 से अगर सेल रिटर्न डेबिट हुआ है तो टोटल क्या कहते हैं, ई रिग्बी, ई फिलिप्स और एफ थॉमसन का अकाउंट भी 97 से मिलाकर ही क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। यस और नो बोलिए। डबल एंट्री का प्रोसीजर समझ में आ रहा है सिस्टम में आप लोगों को कि डबल एंट्री किस तरह बन रही है, समझे बात या नहीं? अच्छा जी, और अब फाइनली लास्ट हमारे पास एक चीज रह गई है, वो परचेज रिटर्न है। वो दो ही बंदों से बिलोंग करती है परचेज रिटर्न। वो क्या है भाई परचेज रिटर्न, कि आप एम नॉर्मन और एन सीनियर का अकाउंट डेबिट कर चुके हैं। अब क्या करें, आप परचेज रिटर्न अकाउंट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। और उसको क्रेडिट करने के लिए आपको इसका सम चाहिए होगा 31 जुलाई को। अब एक दफा जब मैंने लिखवाया था ना वहां पर 3 पॉइंट, उनको भी पढ़ के देखिएगा। 46 से इस 46 को हमने पोस्ट कर देना है जर्नल लेजर में, परचेज रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। परचेज रिटर्न जर्नल 31 जुलाई अकाउंट क्लोज किया और 31 जुलाई को इसको भेज दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब जितनी भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म की डबल एंट्री तो सबकी बनी है ना बेटा, तो क्या बन जाना चाहिए इनका, ट्रायल बैलेंस। और वो ट्रायल बैलेंस क्या होना चाहिए, बैलेंस ही होना चाहिए। यस और नो, तो आपको ट्रायल बैलेंस का आइडिया दे दिया इस चीज का कि आप जरा बना लें ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, इसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कह रहे हैं इसलिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हम कंप्लीटली पोस्ट कर रहे हैं ना, हमारे सामने जो भी ट्रांजैक्शन हुई है और उनकी प्रॉपर डबल एंट्री बन रही है। तो ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है वो यही है हमारे सामने, जो हम यहाँ पर जिनकी समरी बनाने जा रहे हैं। आप देख लें सब लोग। अच्छा जी, अब सब बोलिए, बताइए बेटा। सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। मैंने क्या बोला था, ट्रायल बैलेंस जो भी बनेगा वो जर्नल लेजर से ही बनेगा, लेकिन बाज दफा मजबूरी में आपको जर्नल लेजर से बाहर जाना पड़ेगा कुछ बैलेंसेस को उठाने के लिए जो जर्नल लेजर में मौजूद नहीं होंगे। अगर जर्नल लेजर में मौजूद होंगे तो फिर हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। ठीक है जी, सेल्स कितनी, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 2772 से, परचेज का बैलेंस डेबिट बैलेंस
3292 से सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, कितने से, 97 से, और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है कितने से, 46 से। तो अब आप डबल एंट्री बनाए तो देखें उसमें डेटर के अमाउंट भी तो आने चाहिए ना। तो ईयर एंड पर हमारे पास या मंथ के एंड पर हमारे पास डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंस भी मौजूद हैं, लेकिन वो बैलेंस हमारे पास कलेक्टिवली जर्नल लेजर में मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम डेटर्स और क्रेडिटर्स के बैलेंस को पिक करने के लिए कहाँ जाएंगे बेटा, सब्सिडरी लेजर में, और वहां से उठा के रख देंगे इन बैलेंसेस को। तो हम बोलेंगे डेटर्स कलेक्टिवली और हम बोलेंगे क्रेडिटर्स। हमारे कलेक्टिव डेटर का सम 2675 और हमारे कलेक्टिव क्रेडिटर का सम 3246। ठीक है जी। अब आप क्या करें, सम करके देख लें ट्रायल बैलेंस का। दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आपको आइडिया हो रहा है जनाब इस सिस्टम के तहत ट्रायल बैलेंस कैसे जनरेट हो रहा है। अब वो डीएलसी और सीएलसी वाली बात अभी अधूरी है, उसको हम इंशाल्लाह यहीं से कल कंटिन्यू कर लेंगे क्योंकि काफी टाइम इस पे स्पेंड हो चुका है। तो कल हम इसको यहीं से दोबारा एक दफा फिर कंटिन्यू करेंगे और हम डीएलसी और सीएलसी अटैच करेंगे। लेकिन जितना मैंने आपको आज सिखाया है उतना आप होमवर्क कर लीजिए, आप भी क्वेश्चन परफॉर्म कर लीजिए। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। हाँ वो बताएंगे आपको, फिक्र ना करें, आपसे तो फिक्र है मुझे। ठीक है ना। जो आपका सेल एजर वाला सवाल था वो देखिए कवर हो गया कि नहीं हो गया। तो हर चीज का कवर होने का टाइम होता है, कबलस वक्त चीजें मुनासिब नहीं होती। ठीक है जी। तो अब आप क्या करें, ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, ट्रायल बैलेंस बन गया है, लेकिन अभी जब जब बनाया जब डीएलसी और सीएलसी मेंटेन नहीं हो रहा, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। मैं सवाल को डीएलसी और सीएलसी के साथ भी सॉल्व कर दूंगा, समझाऊंगा कैसे सॉल्व करना है आपने। अच्छा अब ये से कह रहे हैं होमवर्क कौन सा, भाई जाहिर सी बात है होमवर्क ही होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर देखो 10, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क कर लो आप, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका जल्दी से आप लोग। हाँ भाई देख लिया क्वेश्चन नंबर 10 सब लोगों ने, बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया सब लोगों ने। सही है, ओके। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में बस। ओके बेटा यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।